रूस के साथ ताल्लुकात बहुत अहम। आर्मी चीफ और रूसी वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर कोशिश का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। रूसी वजीर खारजा ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में पाक रूस ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूसी वज़ीर खारजा की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान रूस से ताल्लुकात को अहम अहमियत देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म। रूसी वज़ीर खारजा कहते हैं, पाक रूस ताल्लुकात पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल हैं। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का ख्वाहा है। चाहते हैं दोनों ममालिक तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन करें। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने रूसी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोरोना वबा के दौरान रूस में हलाकतों पर अफसोस है। दुनिया के बेशतर ममालिक रूस की कोरोना वैक्सीन से मुस्तफीद हो रहे हैं। हम रूस से एतमाद और दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए 34 अरकान पार्लियामेंट का बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को खत। मतन में कहा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेड लिस्ट करने से बरतानवी शहरी मुतासिर होंगे। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने का वाज़ेह जवाब पेश नहीं किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का चीनी सफीर और एयर चीफ जहीर अहमद सिद्धू के हमरा एयर डिफेंस रेंजर्स कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने एयर डिफेंस के मुख्तलिफ हथियारों की फायरिंग का मुआयना किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का तीसरा और फैसला कुन मार्का शाहीनों के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। फखर जमान की शानदार इनिंग्स, 101 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 94 रन बनाकर आउट हो गए। इंसाफ से हम इंसाफ मांग रहे हैं। और मैं तो एक और बात भी कहूंगा, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेल रहे हैं? जहांगीर तरीन का वजीर आजम इमरान खान से शिकवा। कहा, मेरे खिलाफ एक नहीं 3 FIR दर्ज हैं। 1 साल से चुप हूं। 80 शुगर मिल्स में से उन्हें सिर्फ जहांगीर तरीन नजर आया। मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में रहने वाले अरकान की फहरिस्त तैयार। जहांगीर तरीन का साथ देने वालों से मुतल्लिक हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। शुगर स्कैंडल में किसी एक शख्स को निशाना नहीं बनाया जा रहा। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का जवाबी वार। कहा, अगर आपका नारा एहतसाब का है तो ये नहीं हो सकता। दूसरों का एहतसाब करें और अपना ना करें। कई सालों से देख रहे हैं कि चीनी का मसला है। पाकिस्तान में पहली बार चीनी की एक्स मिल कीमत मुकर्रर की गई है। इमरान खान की नजर में इंसाफ सबके लिए बराबर है। शिबली फराज का जहांगीर तरीन के शिकवे पर जवाब शिकवा। कहा, जहांगीर तरीन पार्टी के पुराने मेंबर हैं। उनके साथ अदालत जाने वाले जाती हैसियत में गए। मुल्क तरक्की इस वक्त कर सकता है जब बिला तफरीक एहतसाब हो। जहांगीर तरीन से कहूंगी, मकाफात अमल भी किसी चीज का नाम है। तर्जुमान नून लीग उस्मा बुखारी का तंज। कहा, जिन अकाउंट से इमरान खान का किचन चलता था आज उन्हें मुंजमद कर दिया गया है। कल MKM को भी महंगाई पर बात करने का ख्याल आ गया। ये हुकूमत तो लाहौर में कूड़ा उठाने के काबिल भी नहीं है। एहसन इकबाल की सुप्रीम कोर्ट से बल्दियाती इदारों को बहाल करने की दरख्वास्त। कहा, जो फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भेजा जाएगा। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इनकारी। वज़ीर आला और अफसरान के खिलाफ नोटिस भेजे जाएं जो रोटे अटका रहे हैं।
ANP का इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान, अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं NA 249 में हिमायत पर ANP का मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो ने 11 अप्रैल को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। PDM से अलहदगी की तजवीज पर गौर किया जाएगा। शहरी रहमान कहती हैं पीपल्स पार्टी किसी को जवाब दे नहीं, PDM का कोई आइन नहीं, डिक्टेशन के महफिल में जमहूरी इतिहाद नहीं चलते। नून लीग खुद इस्तीफे देना नहीं चाहती और मलबा सिर्फ पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की घन गरज, कहा नून लीग सिर्फ पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराना चाहती है। तमाम मामलात का जायजा CEC में लेंगे और CEC के बाद इस्तीफे भी दे दें तो नून लीग नहीं देगी। PDM को जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने PDM पर तनकीद करते हुए कहा, मंझधार में फंसी लड़खड़ाती हचकोले लेती PDM की कश्ती से मांगे तांगे के मिलहाओं ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। जमानत मनसूखी केस, नैब ने मरियम नवाज का जवाब देखने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। असासाजात केस, लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक DG LDA अहद चीमा की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का अहद चीमा को 10-10 लाख के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का हल्का NA 75 डस्का मामले की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का ऐलान, तहकीकात के लिए इंक्वायरी अफसर का तकर्रुर कर दिया। इंक्वायरी में ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी प्लान का जायजा और लापता प्रिजाइडिंग अफसरान के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 15 मई तक इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। अवाम पर एक और महंगाई बम, नेप्रा ने बिजली 64 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। फैसले का इतलाक अप्रैल से होगा, नोटिफिकेशन जारी। बिजली फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। पाकिस्तान में रवां माली साल महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल महंगाई 8.7% रहने का इम्कान है, जबकि हुकूमत ने महंगाई 6.5% तक रहने का इम्कान जाहिर किया था। कोरोना की तीसरी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दिन में मजीद 102 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 15,026 हो गई। 24 घंटों में 4,004 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 7,188 हो गई। अवाम की मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए हैं। पंजाब हुकूमत शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के लिए 10 लाख से जायद डोजेज खरीदेगी। पंजाब के हर शहरी को कोरोना से बचाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। कराची के इलाके मौसमियात चौरंगी में सिलेंडर धमाके में खातून और 2 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके से अमारत और 7 की दुकानें को भी शदीद नुकसान पहुंचा। और फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान को PFF मामलात में बैरूनी मुदाखलत पर मुअत्तल किया गया। PFF हेडक्वार्टर पर कब्जा मुअत्तली की वजह बनी।